जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विजिबल पार्ट ऑफ अ सेल इज़ द न्यूक्लियस। जो सबसे ज़्यादा अहम जो पार्ट है सेल का और सबसे ज़्यादा जो पार्ट जो दिखाई देता है, विजिबल पार्ट है, जो जितना भी सिग्निफिकेंट एक पार्ट है एक सेल का, वो न्यूक्लियस है। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में जो है ये सेंटर में पाया जाता है। एंड इन द मेच्योर प्लांट सेल्स इट इज़ पुश टू द साइड टू द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और एक मेच्योर प्लांट सेल के अंदर ये एक मेच्योर प्लांट सेल के अंदर चूँकि एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसलिए उस बड़े सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो वैक्यूल है जो कि बीच में होता है सबसे बड़ा, वो उस न्यूक्लियस को साइड की तरफ पुश कर देता है उसको। इट इज़ पुश टू द साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। द न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है ये एक डबल मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होता है, कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज़ अ ग्रैनुलर मैट्रिक्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इस तरह न्यूक्लियस के अंदर भी उसका एक अपना फ्लूइड होता है, एक अपना फ्लूइड होता है, एक अपना ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली मीन्स यही है कि ये इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन विच 1 or 2 न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। जिसके अंदर एक या दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। द क्रोमोसोम्स आर मोर विजिबल इन अ डिवाइडिंग सेल। जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त ये क्रोमोसोम्स ज़्यादा विजिबल होते हैं, ज़्यादा सही तरह से ये दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क। जो क्रोमोसोम्स हैं आम हालात में इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स मतलब आम हालात में जब सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक फाइन बिल्कुल फाइन जिस तरह पतले से धागे होते हैं उस तरह की इनका स्ट्रक्चर होता है। In non-dividing cells, chromosomes are in the form of a network of fine threads known as chromatin network. जो इन नॉन डिवाइडिंग सेल जब सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते उसमें क्रोमोसोम्स बिल्कुल फाइन पतले जो होते हैं धागों की तरह इनकी शेप होती है। और जब भी डिवाइड हो रहे होते हैं उसमें उस वक्त ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो चीज़ों से बने हुए होते हैं, एक डीएनए से और एक प्रोटीन से। अब डीएनए का क्या काम होता है? डीएनए कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो डीएनए है वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। द क्रोमोसोम नंबर इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशी। जो भी एक स्पीशी होती है, एक ख़ास जो स्पीशी होती है उसका एक अपना क्रोमोसोम नंबर होता है। जिस तरह हम जो इंसान हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन ह्यूमन सेल इट इज़ 46। इस तरह जो इंसानों के जो सेल हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नंबर होता है, क्योंकि हम एक अलग से एक स्पीशी हैं, हमारा एक अलग क्रोमोसोम नंबर है, वो है 46। इन रेडिश जो मूली जो होती है उसमें 18 क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं। एंड इन अनियन 16, जो प्याज होता है उसके अंदर 16 क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ये जो अभी तक सारी बात हो रही थी सारी यूकैरियोटिक सेल्स की थी। और इन द प्रोकैरियोटिक सेल, जो सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनकी कोई ख़ास मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं जिन सेल्स के अंदर, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि उनकी किसी भी चीज़ के अंदर कोई ख़ास मेम्ब्रेन नहीं होती है। रादर देयर क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ डीएनए ओनली। उसका जो क्रोमोसोम है उसमें बस सिर्फ एक डीएनए ही होता है। एंड इज़ सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। वो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बस एक डीएनए ही होता है, उसमें कोई वो एक ख़ास उनका स्ट्रक्चर नहीं होता कि एक न्यूक्लियस है उसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, फिर उस मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म है और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो न्यूक्लियाई हैं, क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए है, प्रोटीन है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ एक बस ये एक इनका जो क्रोमोसोम है वो बस एक डीएनए का ही बना होता है। उनका जो सारा जो न्यूक्लियस है वो बस एक डीएनए ही होता है।
तो ये एक इसकी पिक्चर है यहाँ पे। ये जो न्यूक्लियस है उसकी इन्वेलप है, डबल इन्वेलप, एक ये है और एक ये वाली इन्वेलप है। इसके अंदर सारा क्रोमैटिन नेटवर्क है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियर पोर भी है। तो ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।